क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से क्या कहता है हमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहां पे हमें कोई भी यहाँ पे हमें कोई भी डायग्राम नहीं गिवन, डायग्राम हमें खुद बनानी है। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, किसी 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे। लेट अस अज्यूम ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ओके। इसके टॉप पे यहाँ पे हमारी पोजीशन आ गई एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहाँ से हम किसी केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं। लेट अस अज्यूम ये आ गया। जब हम देखिए ये मेरी बिल्डिंग आ गई ए बी एंड ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहाँ से हम सी और डी को देख रहे हैं। तो जब भी जहाँ पे आपकी आई होगी वहाँ से यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स। जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से आपको 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। एक तो आपकी क्या हो गई बच्चों, लाइन ऑफ, एक तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट और दूसरी आपने कौन सी ड्रॉ करनी है हर बार, हॉरिजॉन्टल। ये बात के ऊपर फोकस करना होगा, ओके। सो यहां पे हमें क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हम क्या है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास हमें डी को देखना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमें बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बोला गया 45 डिग्री। ये डायग्राम बनेगी। तो ए बी इज द बिल्डिंग, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी आर ट्राइंग टू लुक एट द टॉप ऑफ द टावर। जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमें 2 लाइनें बनानी है, एक लाइन ऑफ साइट, एक हॉरिजॉन्टल। एंगल कितने डिग्री का एलिवेशन का, 60 डिग्री का। और दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे देख रहे हैं फुट ऑफ द टावर, उसी पॉइंट से। तो ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। और हमें ए बी दे रखी है 7 मीटर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर का मतलब हमें ऑल द वे पूरी सी डी निकालनी है। लेट अस अस्यूम टेक दिस पॉइंट एज ई। हाइट एंड डिस्टेंसेज में रेक्टेंगल, स्क्वायर्स जो आपको मिलता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हैं। ये जो बॉक्स आपको नीचे नजर आ रहा है, अगर ए बी 7 है तो इसको भी हम डायरेक्टली 7 मीटर ले सकते हैं। तो लॉजिकली हमें निकालना क्या है, सी ई निकालनी है। जैसे ही सी ई आ जाएगी हम उसको 7 के साथ प्लस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं मैं उनको एच सेलेक्ट करता हूँ और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं उनको मैं एक्स सेलेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ये एग्जैक्टली सेम होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम लेके चल सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना। चलिए तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले तो डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। लेट ए बी बी 7 मीटर, ए बी बी 7 मीटर हाई building and CD is the tower. Okay. Angle of elevation of C is 60 degree and angle of depression of point D is 45 डिग्री। ओके, सो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, टू फाइंड सी डी। सी डी का मतलब हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है बच्चों। हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हमारा काम फिर से वही है कि हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में जाना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल आप ये ले सकते हैं 60 डिग्री वाला और दूसरा ट्राइंगल आप ले सकते हैं 45 डिग्री का।
यहाँ पे हमने एक चीज़ क्लियर समझी हुई है कि जहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो अगर ये 7 है तो इसका मतलब जो AE है वो भी 7 होगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 45 डिग्री वाले एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल AED तो हमारे कौन कौन सी साइड चाहिए? तो ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड 7 है और थीटा के एडजेसेंट साइड AE वो हमारा बेस माना जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन सी है? ये परपेंडिकुलर, और इसको बेस माना जाएगा 45 डिग्री के लिए। तो परपेंडिकुलर दैट इज कौन सी है बच्चों? परपेंडिकुलर यहाँ पे DE, और बेस कौन सा लेंगे? AE। तो tan 45 1 होता है। DE की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7, और AE की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लीकाई करने से हमारे पास आ गया AE 7 मीटर। AE निकल कर आ गई 7 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब हमें ऊपर वाले ट्रायंगल में जाना होगा। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? ओके, द अदर ट्रायंगल सेज इन ट्रायंगल ACE। यहाँ पे tan कितना लगेगा? tan 60। tan 60 दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों? यहाँ पर परपेंडिकुलर है CE, बेस कौन सा लोगे? AE। tan 60 √3। CE की वैल्यू h है, AE हमने अभी निकाल ली है यहाँ से 7, इसकी वैल्यू 7 डाल देते हैं। तो h कम्स आउट टू बी 7 √3। अब यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि जैसे ही स्टूडेंट्स x या h की वैल्यू निकालते हैं उनको क्या लगता है कि हमारा आंसर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यू नीड टू गो टू द क्वेश्चन एंड आस्क व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी फाउंड। तो हमें यहाँ पे C और D, पूरा CD चाहिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h प्लस 7। h हमने कितनी निकाली है? 7 √3 प्लस 7। अब यहाँ पे आप 7 क्या करेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे। सेवन कॉमन, √3 प्लस 1, और 7 टाइम्स 1.732 प्लस 1 एंड 7 टाइम्स 2.732। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसी को माना जाएगा क्या? इस टीवी टावर की हाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, बीच में कुछ टॉपिक्स आएंगे वो आप आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।